शक्ति कपूर ने जैसे एक मोड़ काटा तो अचानक इन्हें एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा कि यकदम इनकी पुरानी गाड़ी हिचकोले खाकर रुक गई। गाड़ी में दरअसल कोई खराबी नहीं हुई थी, बल्कि पीछे से आने वाली एक आलीशान मर्सिडीज ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी जब एक ही झटके के साथ वो रुकी थी। शक्ति कपूर का गुस्से से तो बुरा हाल ही हो गया। एक तो इतनी मुश्किल से उन्होंने गाड़ी खरीदी थी जिसके लिए पेट्रोल भी उधार पर हासिल करते थे। जब कभी कहीं किरदार मिलता तो उसके मुआवजे में से पेट्रोल पंप मालिक उसका उधार अदा करते। शक्ति कपूर ने जैसे एक मोड़ काटा तो अचानक इन्हें एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा कि यकदम इनकी पुरानी गाड़ी हिचकोले खाकर रुक गई है। गाड़ी में दरअसल कोई खराबी नहीं हुई थी, बल्कि पीछे से आने वाली काली शान मर्सिडीज ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी जब एक ही झटके के साथ वो रुकी थी। शक्ति कपूर का गुस्से से तो बुरा हाल ही हो गया। एक तो इतनी मुश्किल से उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी जिसके लिए पेट्रोल भी उधार पर हासिल करते थे। जब कहीं कहीं किरदार मिलता तो उसके मुआवजे में से पेट्रोल पंप मालिक उसका उधार अदा करते। गाड़ी के हादसे के वक्त 15 रोजा फिल्मी जरीदे के दफ्तर जा रहे थे, जहां वो अपनी नई फिल्म की तस्वीर देखकर इनसे गुजारिश करते कि उसे शाया करें ताकि कोई हिदायतकार इन तस्वीर को देखता तो मुमकिन है कि शक्ति कपूर को मजीद फिल्में की पेशकश हो जाती। शक्ति कपूर का असल नाम सुनील था, दिल्ली से ताल्लुक था। अदाकारी के बड़े नामवर इंस्टीट्यूट पूना से फनकारी सीखने के बाद फिल्मों में किस्मत आजमाने की जस्तजू में थे। 1975 में फिल्मी दुनिया से जुड़ने वाले शक्ति कपूर अब तक गुमनामी के अंधेरे में भटक रहे थे। गो के इस दौरान सरगम, जानी दुश्मन, मोर्चा, कसम खून की खेल, खिलाड़ी, आशा और दिल से मिले दिल जैसी फिल्मों में अपनी झलक दिखाई, लेकिन किरदार ही कुछ ऐसे वाजबी नौयत के थे कि शक्ति कपूर किसी की निगाहों में ना आ सके। इस कश्मकश में शक्ति कपूर का सारा वक्त हदायतकारों, प्रोड्यूसर, स्टूडियोज के चक्कर लगाने में गुजरता। वो जानते थे कि अगर इनसे फिल्म में भरपूर और इनकी पसंद के मुताबिक किरदार मिल गया तो वो फिर पीछे पलटकर नहीं देखेंगे। बहरहाल पीछे की गाड़ी की टक्कर जैसे इनके दिलो दिमाग में आंधियां चला दी। गुर्बत, मायूसी और नाकामी के इस दौर में गाड़ी पर लगने वाली ये जरब इन्हें अपने दिल पर लगती हुई महसूस हुई, इसलिए वो गुस्से से लाल हो गए। लंबे चौड़े और सुरख सफेद शक्ति कपूर ने इंतहाई गुस्से के आले में गाड़ी का दरवाजा खोला और सोच लिया कि इस गाड़ी के ड्राइवर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। शक्ति कपूर बिजली की तेजी के साथ गाड़ी से उतरे और गुस्से से गंदाज से पीछे से आने वाली गाड़ी की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो गाड़ी तक पहुंचते अचानक ही इस गाड़ी का भी दरवाजा खुला। शक्ति कपूर जहां तक से जैसे उनके कदम जमीन पर ही चिपक गई, वहीं पर रुक गए। शक्ति कपूर का सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। ड्राइवर कोई और नहीं, दराज कद फिरोज खान थे, जो एक अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार की वजह से गैर मामूली शोहरत रखते थे। शक्ति कपूर जो अपना नुकसान वसूल करने की ठाने हुए थे, अचानक इनका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह बैठता चला गया। फिरोज खान ने चंद सेकंड के लिए पहले उनको, फिर इनकी अपनी तबाह गाड़ी को देखा। शक्ति कपूर अचानक पैंतरा बोला, फौरन इल्तिजाई अंदाज से मुंतखब हुए, सर मैं शक्ति कपूर, मैं अदाकार हूँ, पूना इंस्टीट्यूट से अदाकारी सीखी है, मुझे एक चांस, बस एक मौका दिला दें। इस सारे वाक़े के दौरान अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी और जो को जब मालूम हुआ कि गाड़ी में फिरोज खान है तो यह शोर बढ़ने लगा। अब इस वक्त तक कोई शक्ति कपूर को जानता तक नहीं था, इसलिए सारा मजमा फिरोज खान के आसपास था, जिन्होंने इनसे सबसे बचने के लिए दोबारा गाड़ी का रुख किया और फिर अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हुए वहां से कमो पेश फरार हो गए। उधर बेचारे शक्ति कपूर ये सोच रहे थे, एक तो नुकसान हुआ, दूसरा फिरोज खान ने इनकी दरखास्त भी अनसुनी कर दी। जैसे तैसे करके फिरोज खान ने गाड़ी को मैकेनिक तक मरम्मत के लिए पहुंचाया और खुद फिल्म और स्क्रीन प्ले राइटर के शुक्ला के घर पैदल मार्च करते हुए घंटों बाद थके थके कदमों के साथ वहां पर पहुंचे। के शुक्ला शक्ति कपूर के करीबी दोस्त थे, जिनकी मार्फत ने फिल्मों में एक छोटा मोटा किरदार मिल जाता था। शक्ति कपूर को के शुक्ला ने बताया कि उन्होंने एक बड़े बजट की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म कुर्बानी की कहानी लिख रहे हैं। शक्ति कपूर के लिए अगली खबर किसी बम धमाके से कम नहीं थी कि के शुक्ला ने हदायतकार से शक्ति कपूर की सिफारिश की, लेकिन इसने मुस्तरद कर दिया। के शुक्ला कहना था शक्ति कपूर का बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो वापस दिल्ली चला जाए। शुक्ला ने बताया कुर्बानी के लिए उन्होंने हदायतकार को किस तरह राजी कर लिया था, लेकिन आज ही इसने मना कर दिया। शक्ति कपूर ने वह दरियाफ्त की तो बताया गया हदायतकार को कोई बिल्ली आंखों वाला लंबा लड़का चाहिए जिसने इसकी गाड़ी की टक्कर मारी है। शक्ति कपूर के कानों में शुक्ला ये अल्फाज पड़े कि फिल्म के हदायतकार फिरोज खान है। इनका कहना है कि वो लड़का जब आज वहशत गज़बनाक आंखों के साथ गाड़ी से उतरा और जो उसके खौफजदा करने वाली चाल थी उसने फिरोज खान को डरा ही दिया। अब वो जिद पकड़े बैठे थे कि वही नौजवान चाहिए जो जब स्क्रीन पर आए तो देखने वाले सहम जाए। शक्ति कपूर ने कमो पेश चलाकर कहा वही है वो जिनकी गाड़ी से फिरोज खान की टक्कर हुई है। शक्ति कपूर ने अब सारा वाकया के शुक्ला की गोश गुजार किया। अब तयशुदा वक्त के मुताबिक के शुक्ला शक्ति कपूर को फिरोज खान के सामने लेकर पहुंच गए। फिरोज खान अपने मखसूस अंदाज में शक्ति कपूर से मिले और पूछ ही लिया। इस दिन हादसे वक्त शक्ति कपूर ने बुरा भला तो कह रहे होंगे। शक्ति कपूर का कहना था बिल्कुल भी नहीं, हाँ गुस्सा सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वे गरीब अदाकार हैं और गाड़ी के जरिए इनकी भागदौड़ थी। फिरोज खान कह रहे थे कि वो किसी भी किरदार के लिए तरह के फैसला नहीं करते, इनकी पूरी टीम है। अब शक्ति कपूर के फैसले के लिए इनकी मावनत लेनी होगी। हफ्ते को वो उनके घर पर एक पार्टी रख रहे हैं जिसमें शक्ति कपूर को भी बुलाया गया। इस पार्टी के बाद ही कास्ट का हतमी ऐलान किया जाएगा। शक्ति कपूर के लिए अब नई आजमाइश ये थी कि इन्हें हफ्ते तक इंतजार करना था और एक एक दिन पर भारी गुजरा था। धड़का यही लगा था कि कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। इन गिनत खदशात के साथ पार्टी वाले दिन जब वो मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचे तो एक मजमा था। ऐसे में चंद घंटों बाद शक्ति कपूर को यह खुशखबरी सुनाई गई कि इन्हें फिरोज खान ने फिल्म कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है। शक्ति कपूर को मालूम था कि यही अपनी शनाख्त बनाने के लिए आखिरी मौका है। फिल्म कुर्बानी की शूटिंग शुरू हुई तो शक्ति कपूर ने दिलो जान से अदाकारी में अपने तमाम तजुर्बे को बोहे कार लाकर हकीकत का रंग भरने की
कोशिश की। मनोज खन्ना, फिरोज खन्ना, जीनत अमान और अमजद खान की यह फिल्म कुर्बानी 4 जुलाई 1980 को नुमाइश पजीर हुई तो उसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। फिल्म के गानों ने धूम मचाई, जबकि इसकी तख्लीक के जरिए नाजिया हसन भी मरकज़ नगाह बन गई। शक्ति कपूर की अदाकारी का मेयार वाकई अपने अरूज पर रहा और जब जब स्क्रीन पर आए देखने वाले पर कभी दारी हो जाती। फिल्म में विक्रम सिंह का किरदार निभाने वाले शक्ति कपूर ने अपनी अदाकारी के जरिए कुर्बानी में शामिल अमरीश पुरी तक को पसे पर्दा कर दिया था। हदायतकारों प्रोड्यूसरों को एक नया विलन शक्ति कपूर की सूरत में मिल गया था। बस फिर क्या था, कुर्बानी के बाद जैसे शक्ति कपूर रातों रात स्टार बन चुके थे। अब विलन के लिए हर किसी के ज़हन में सिर्फ शक्ति कपूर का नाम ही आता। आने वाले बरसों में शक्ति कपूर एक विलन के तौर पर शनाख्त किए गए, लेकिन 90 की दहाई में देखने वालों ने इनका नया रूप बतौर कॉमेडियन देखा। कादर खान गोविंदा शक्ति कपूर की इस बेहतरीन मज़ाहिया फिल्मों का तोहफा दिया। दिलचस्प बात यह है कि बतौर विलन हीरो की जिंदगी को ज़ाब बनाने वाले शक्ति कपूर को जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजदगी हुई तो बतौर कॉमेडियन ही हुई। 5 मरतबा नामजदगी में उन्होंने फिल्म राजा बाबू के लिए बेहतरीन कॉमेडी का पहला और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्म अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोवा करदार तो जैसे आज भी इनकी जान पहचान है। शक्ति कपूर ने पद्मनी कोल्हापुरी की बैंड से प्यार चाया, जबकि इनकी बेटी श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की टॉप क्लास अदाकारों में शुमार होती है।